ऑल राइट गाइज, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है मैट पेंटिंग। सो मैट पेंटिंग क्रिएट करेंगे विथ डिफरेंट ट्विस्ट। अब जनरली मैट पेंटिंग होता क्या है? मैट पेंटिंग एक एक्चुअली में एक इस तरीके की पेंटिंग होती है जिसमें आप इमेजेस का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जो कि आपके वीडियोस में यानी मूवी वीडियोस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। इस पेंटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं इसमें मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ होती है। जैसे हमने मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ की थी प्रीवियस क्लासेस में, वैसे ही मैनिपुलेशन, डिजिटल पेंटिंग और अलग अलग तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं वो उसके अंदर एक साथ यूज़ की जाती हैं। सो मैट पेंटिंग के लिए हमें क्या लगेगा? हमें सबसे पहले उस वीडियो को देखना होगा जिस वीडियो पे हम मैट तैयार करेंगे। इसके लिए कोई वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको वीडियो रेफरेंस लेने की हालांकि ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप किसी इन्वायरमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं मैट वर्क को, हो सकता है आपके पास उस इन्वायरमेंट की कोई वीडियो हो, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस वीडियो ले रहे हैं। लेट्स गो फॉर पैक्सल्स और हम यहाँ पे एक लैंडस्केप में कोई हम वीडियो तैयार करेंगे। प्रोबेबली हमारे पास कोई एक वीडियो है जिसके लिए हमें मैट तैयार करना है। और मैट के लिए हमें चाहिए होगा कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वीडियो है जो कि काफ़ी स्टिल है और हमें इसमें कोई मैट तैयार करना है। चलिए इसके लिए तैयार करते हैं। सो हम एक वीडियो का, इस वीडियो में कोई दूसरी चीज़ें यहाँ पे फिक्स करेंगे ताकि हम इसको ओपन कर लेंगे और फुल स्क्रीन करेंगे सो दैट हमारे पास वीडियो फुल साइज़ में आ जाए। और इसको हम प्रिंट स्क्रीन करेंगे कीबोर्ड से या स्नैपशॉट लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो में हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। हम यहाँ पे इस वीडियो को कंट्रोल वी करके ओपन कर लेंगे। हमारे पास कंप्लीट साइज़ है। नाउ इसके ऊपर में हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और पर्सपेक्टिव डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। पर्सपेक्टिव डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे एंड विल बी, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पर्सपेक्टिव आइडिया लेंगे यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, राइट, इसका आइडिया लेंगे और यहाँ पे अपने मैट वर्क के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोबेबली हो सकता है मैं यहाँ पे एक कोई मॉन्स्टर का डिज़ाइन या शेप यहाँ पे ऐड कर दूँ या उसका स्कल ऐड कर दूँ, राइट। प्रोबेबली आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे लगा सकता हूँ? तो मैं एक स्नेक सोच रहा हूँ, एक स्नेक का स्कल जो होगा वो वहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो राइट, और या फिर उसका मरा हुआ स्कल वो लगा सकता हूँ। और वीडियो में पानी यहाँ से बह रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास कुछ झोपड़ी या कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होंगी। प्रोबेबली विल बी फिक्सिंग दैट अप। जैसे कोई ट्राइब यहाँ पे बना हुआ है, अलग से एक ट्राइबल एरिया है, तो वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसके जो क्या बोलते डंडे हैं वो यहाँ पे लगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मैं कोई भी एक मॉन्स्टर या कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ।
अपने मैट वर्क के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शन देख लूँगा, एरिया प्रोपोर्शन देख लूँगा, जिसको मैं आसानी से वहाँ पे फिक्स कर सकूँ। अब इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर लिया है कि जिसमें मैं कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा। राइट, कौन सा चीज़ कैसा नज़र आएगा। सो विल बी फिक्सिंग समथिंग लाइक दैट ऑन अवर मैट पेंटिंग। सो अब इस मैट पेंटिंग के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट तो तैयार है, अब हमें ये चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत होगी। सो हम क्या करेंगे, अपनी रेफरेंसिंग करेंगे। तो जिस जानवर को हमें वहाँ पे लगाना है उसका स्कल या फिर डायरेक्ट स्नेक का स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्नेक और उसकी इमेजेस लेंगे, विच इज़ आई क्वाइट बिट फोबिक ऑफ स्नेक्स। सो हम वो इमेज लेंगे जो कि एक्यूरेटली हम फिक्स कर पाएँ। कौन सा वाला, ये हम्म ये वाला फ्लिप करके लगा सकें तो बिल्कुल ये चलेगा। इसमें बस एक चीज़ है, मैं सोच रहा था ये वाला लूँ, क्योंकि मुझे क्या है इसमें थोड़ा 3 डायमेंशनल शेप नज़र आएगा। यहाँ पे मेरे पास एक और अच्छा है, दिस माइट लुक क्वाइट गुड, है ना। तो थोड़ा सा 3 डायमेंशनल शेप नज़र आने वाले ज़्यादा बेटर लगेंगे उस जगह पे। सो हम सबसे पहले एज अ रेफरेंस इसको ले लेते हैं और यहाँ लेके आ जाते हैं और let's bring that image right over here और अच्छा खासा स्केल करते हैं। वी डोंट नो कि इमेज का साइज़ क्या है, बट आई थिंक उसका साइज़ जो है वो इतना बुरा नहीं है। तो इसकी प्लेसमेंट सबसे पहले करनी होगी, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए होगा और कुछ डरावनी चीज़, थोड़ा सा और डरावना। तो अगर कुछ ऐसा आपको डरावना स्नेक्स नज़र आ रहे हैं, सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। प्रोबेबली दिस वन इज़ ऑल्सो प्रिटी मच insane. ओके, सो बेसिकली हम उसी को यूज़ करते हैं। अब हमें चाहिए होंगे हट्स, राइट, और कुछ इनोवेटिव हट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि ट्राइबल वे में यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके के हट हम यूज़ करेंगे विच लुक्स क्वाइट नाइस। और इनका भी एक इमेज ले लेते हैं और विल बी गोइंग फॉर ट्री हाउसेस। तो ट्री हट्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे जो हम्म इस तरीके के 3-4 रेफरेंसेस हम ले लेंगे जिनको यूज़ करेंगे, तो अलग अलग तरीके के हट्स हमें मिल जाएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबली इन दीज वे। नाउ विल बी नीडिंग सम बैम्बूज, कुछ लंबे बैम्बूज हमें चाहिए होंगे। सो वी कैन एक्चुअली यूज़ दीज वंस। और लॉन्ग स्टेम ट्रीज, लॉन्ग स्टेम ट्रीज लेंगे तो जिनमें हमको कुछ ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जो कि हम स्टेम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीज़ के लिए, या प्रोबेबली समवट लाइक दैट। बट इमेज थोड़ा सा लार्ज साइज लेंगे। एक चीज़ देखेंगे कि इसमें इमेज जो हो वो लार्ज साइज हो। सो आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दैट। Probably we'll have a 3D version of it, 3D वाला है। Hmm,
ये वाला ले लेते हैं। अब हमारे पास तीन चार अलग अलग इमेजेस हो गई हैं, जिसमें से एक इमेज जो है वो हमारी स्नेक की है, और एक इमेज जो है वो हमारे दो तीन इमेजेस जो हैं वो हमारे रेफरेंस में डली हुई हैं। सो आई विल गो बाय रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर वो हट के ट्रीज हट की इमेजेस जो हैं वो यूज़ करेंगे। वेयर आर दोज ट्रीज? और दे आर नॉट देयर। सो कहाँ पे सेव है इनकी फोल्डर? डेस्कटॉप सेमिनार टाइटल में इमेज सेव हो रही हैं, और इन सब इमेजेस को हम जो हमने इन्वायरमेंट के ली हुई हैं उन सबको यहाँ पे ओपन करेंगे। सबको टर्न ऑफ, और प्लेस होल्डिंग विल बी प्लेसिंग सम इमेजेस। ठीक है, विल इंक्रीज द साइज ऑफ इट। ठीक है, और then we'll increase this one, and then we'll be adding this one. ठीक है, अब हमने क्या किया, सारी इमेजेस को यहाँ पे ले आए हैं और हमारे पास ढेर सारी इमेजेस हो गई हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इनको मास्क करके तैयार करेंगे। सो आई विल बी पुटिंग अ मास्क अराउंड इट, और लेयर मास्क ले लेंगे, और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन है। लेट्स सी, और वो डायरेक्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। ऑल्ट दबा के हम जितना चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ले जाके ऑल्ट ब्लैक कलर पेंट करेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल आई। सो अब हमारे पास अब ये स्नेक की इमेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमें इसे और पेंट करना होगा ब्लैक कलर का, सो दैट हमारा जो ट्रीज हैं वो नज़र आने लगे। और आई डोंट नो, प्रोबेबली आई विल बी यूजिंग ट्री का जो स्टेम है वो तो मुझे दिख नहीं रहा, बट या आई कुड यूज समथिंग लाइक दिस। और हमारी जो स्केच है इसको ऑफ कर देते हैं, सो दैट विल गेट अ बेटर व्यू। ओके, ये ज़्यादा कट गया है, तो देखते हैं कहाँ तक ट्री का एरिया कट रहा है, यहाँ तक। ठीक है, नाउ विल बी चेंजिंग इट टू वाइट, और हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ तक, सो दैट विल गेट सम तो जितने एरियाज फिल हैं उन पे आसानी से हम ये अंदर की इमेजेस फिल करते जाएंगे। यहाँ पे विल बी एडिंग समवhat लाइक दीज। Right, so we have fixed our snake inside of the tree, और देन हमारे पास हाउस है, तो उस हाउस को भी हम फिक्स करेंगे। Right, we'll be fixing those houses right over here कि और इसके जो स्टेम्स हैं वो अभी हमने कहीं फिक्स नहीं किए हुए हैं, सो हम डेफिनेटली उनको फिक्स करेंगे, बट
थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं सो दैट हमें अच्छे से इमेज जो है वो नज़र आ जाएगी। और इतना सेक्शन, और हम वाइट एरियाज पेंट कर लेंगे सो दैट हमारे पास जो स्टेम है, ट्री का स्टेम है, उसको हम ज़रूर रख लेंगे और विल बी पुटिंग इट समथिंग समवॉट लाइक दैट। और यहाँ से मैं ब्लैक एरियाज प्रिंट कर रहा हूँ। ये इमेज हमने यहाँ फिक्स कर दी। देन विल बी एडिंग, ये बाद में फिक्स करेंगे। अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं और इसको भी सेलेक्ट करते हैं एंड देन विल बी एडिंग दीज शेप्स। और ये जो हिस्से हैं ये तो डेफिनेटली रिमूव कर दिए जाएंगे। और इसको हम बिल्कुल विदाउट एनी डिफरेंस इसको यहाँ फिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास दो हट्स आ जाएंगी। और फिर वैसे ही हम यहाँ पे एक और इमेज पुट करेंगे और बाकी हिस्सों को यहाँ से रिमूव करेंगे। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेंगे ताकि इसके स्टैम्प और इसके दोनों स्टैम्प जो है वो आपस में ज्वाइन किए जा सकें। Then we'll apply a strong stamp over here और इसको भी कंट्रोल आई और वाइट कलर का पेंट करेंगे। और यहाँ पे इसको ऐसा, अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनको रेस्टराइज में कन्वर्ट करना होगा। एंड देन फिर अप्लाई कर देंगे लेयर मास्क। कॉपी, फ्लिप वर्टिकल,
erase that portion, merge, then we'll put something like that backside और सब इमेजेस के नीचे। नाउ अब हमारे पास अलग अलग इमेजेस फिक्स हो गई हैं, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, एक लिबर्टी लेके इनको राइट क्लिक करके 90 डिग्री पुश करूँगा और इनको मैं पर्सपेक्टिव पे और कंट्रोल दबा के हम इसको पर्सपेक्टिव में फिक्स करेंगे थोड़ा सा। इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे क्योंकि इनका स्केल बहुत ज़रूरी है। देन विल कॉपी दोज स्केल्स और इनको फ्लिप वर्टिकल, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग तौर पे हमने पाइप्स लगा दिए हैं। नाउ अब इन चीज़ों को मर्ज करना होगा और एक दूसरे के ऊपर में फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले हम मर्ज करने के लिए यहाँ पे कर्व्स यूज़ करेंगे, सॉरी सॉलिड कलर लेयर यूज़ करेंगे, वही 50% ब्राइटनेस के साथ, और कलर वैल्यू देखेंगे। तो कलर वैल्यू में सबसे पहले जो स्नेक की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जो आपका हर्ट की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। तो स्नेक की वैल्यूज़ को ब्राइट करेंगे। लेट्स गो टू कर्व और सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल टर्न इट डाउन। यहाँ से डेप्थ थोड़ी ज़्यादा शेडो के हिसाब से, राइट। अब ये शेडोज़ ऊपर में दिखनी चाहिए और यहाँ पे डेफिनेटली हमें थोड़ा सा ब्राइट वैल्यूज़ और लगेंगी, तो हम एक और कर्व ऐड करेंगे और इस कर्व में थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं इतनी वैल्यू बढ़ा दूंगा, इतना, और इसे मैं कंट्रोल आई कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पे पेंट कर सकूं, और वो भी सॉफ्ट ब्रश के साथ। F5 और सॉफ्ट ब्रश, राइट। इसमें जहाँ से लाइट आ रही हैं वो सेक्शंस जो हैं वो हम लिट कर रहे हैं।
देन विल बी क्रिएटिंग शेडोज़, जो नीचे पे डेप्थ शेडोज़ आती हैं। तो डेप्थ शेडोज़ के लिए हमें फिर से एक और कर्व लेयर लेनी होगी, अच्छा खासा कम करना होगा, उसको भी क्लिप करना होगा, कंट्रोल आई, और यहाँ पे हम सेल्फ शेडो के तौर पे सेल्फ शेडोज क्रिएट करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। तो अब हम सेल्फ शेडोज क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्रॉपर, ताकि ऑब्जेक्ट से नज़र आए कि यहाँ पे शेडोज उसके ऊपर में गिर रही है। सो विल बी एडिंग सम सेल्फ शेडोज ओवर हियर, और थोड़ा सा इस तरफ में, क्योंकि इधर से भी कुछ ऑब्जेक्ट है बट पूरी नहीं, यहाँ तक, राइट। और थोड़ा डेप्थ यहाँ पे भी देंगे। एंड देन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे हम, बिल्कुल इतनी कि वो हल्की नज़र आए। नाउ हमारे पास शेडोज़ जो हैं वो इसकी तैयार हो गई हैं, और हम अगर इसको रिमूव करेंगे तो वी कैन सी कि हमारा लाइट्स एंड शेडोज़ तो फिक्स हो गई हैं, लेकिन सैचुरेशन बढ़ गया है। तो लुमिनोसिटी में सेट करेंगे और देखेंगे कि सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम सैचुरेशन फिक्स करेंगे शेडोज़ में से, सेल्फ शेडोज़ में से, और फिर लाइट्स में से, और मेजर कर्व में से। तो मेजर कर्व में से ये ऑरेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से ऑरेंज की वैल्यू थोड़ी सी हमें कम करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, रेड को वहीं रहने देंगे, ग्रीन की वैल्यू थोड़ी कम करेंगे, ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी और कम करेंगे। अब रेड की वैल्यू को हम थोड़ा सा लाइटर ले जाएंगे। क्यों हमें ग्रीन ही चाहिए है, आई मीन येलोइश ही चाहिए, क्योंकि हमारा येलो स्नेक है, लेकिन वो उस कलर्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चाहिए। सो ये ऊपर का डार्क रेड हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास स्पेकुलर हाइलाइट्स जो हैं वो हमें देखनी होगी। तो विल सेलेक्ट दैट, और स्पेकुलर हाइलाइट्स को फिक्स करना होगा, क्योंकि लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेकुलर्स मैं देख रहा हूँ पानी के कारण थोड़े से बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ब्लूइश टोन पे, यानी कि रेड वैल्यूज़ थोड़ी सी कम करेंगे, ब्लू वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और ग्रीन वैल्यू उसके ऊपर में थोड़ी सी बढ़ाएंगे। और रेड वैल्यू जो है वो कम करेंगे। एक थोड़ा सा ब्लैक ब्लूइश टोन आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्लू वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ग्रीन वैल्यू भी थोड़ी सी कम करेंगे।
थोड़ा सा हमने ब्लू वैल्यू कम कर दी है. सो नाउ वी गॉट सम ब्लू टोन्स, और ये हल्का सा यहाँ पे मर्ज करना होगा. सो दैट वी गॉट सम ब्लू टोन्स ओवर दी स्पेकुलर्स. और राइट, और यहाँ पे हमारे पास स्पेकुलर्स आ रहे हैं ब्लूइश ह्यू के. और अब इसके बाद हमारी बारी आती है विद द शेडोज़. और शेडोज़ वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम ही रहें, उसमें भी ब्लूज़ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रहे और रेड वैल्यूज़ कम रहें. रिकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी रेड वैल्यूज़ रिकॉर्डिंग से कम करें. ब्लू और ग्रीन जो है वो थोड़ी सी कम. सो नाउ व्हेन आई रिमूव दैट आई विल गेट समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अभी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई है, लेकिन हम स्पेकुलर्स को थोड़ा सा फिल कम कर सकते हैं हल्का सा टिंट के लिए. शेडो वैल्यूज़ भी हमने थोड़ी सी कम करके रखी हुई है. ठीक है, ओवरऑल शेडो वैल्यू को फिल की वैल्यू हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कलर वैल्यू में ये थोड़ा सा डल हो रहा है. सो और इसमें एक सिचुएशन है वो ये कि ये तो ठीक है, लेकिन जो ब्राइट वैल्यू है वो यहाँ पे एक और लगेगी, हल्का ब्राइट वैल्यू, और वो कंट्रोल आई और वाइट कलर के स्पेकुलर्स के साथ आएगा. राइट, नाउ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. स्नेक के नीचे फिर एक और कर्व लेयर लगेगी, और वो भी कंट्रोल आई रहेगा, और वाइट वैल्यू से हम इसकी शेडोज पेंट करेंगे. थोड़ी सी यहाँ पे शेडोज. राइट, सो वो इतना डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बनेगा यहाँ पे अंदर की तरफ, और इधर पे नज़र आएगा. और ये भी नहीं, ये थोड़ा सा 2D फ्लैट आ जाएगा. सो विल डू समथिंग लाइक दैट. राइट, सो हमारे पास एक इमेज आ गई है जिसमें हमारे पास स्नेक है. स्नेक का जो एक डुप्लीकेट हम क्रिएट कर देते हैं, इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, स्नेक के अनुकूल करते हैं, और नीचे पे इसका मैं एक फ्लिप वर्टिकल रिफ्लेक्शन, और इसके मास्क को मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसे मैं पर्सपेक्टिव फिक्स कर देता हूँ. इरेज कर देते हैं इतने हिस्से को. वी नॉट वांट ऑल दैट. और इसे स्क्रीन मोड में डाल देते हैं, सो दैट
क्योंकि जो शेडोज़ होती हैं वो ज़्यादातर स्क्रीन मोड में चलती है, उसकी फिल वैल्यू जो है वो कम कर देते हैं। और मैं यहाँ पे इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ सो दैट मुझे ये ऐसा नज़र आए। राइट, और कंट्रोल इससे थोड़ा सा वार्प कर देता हूँ इसको, ये कुछ है ना, ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। ठीक है, नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट। नाउ आई विल बी यूजिंग दिस, और तीनों की ब्राइटनेस वैल्यूज़ बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअली इनको सेलेक्ट करेंगे और इन पे कर्व लगाएंगे, राइट, और इनको ब्राइट करेंगे। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दैट, और थोड़ा सा इतना ब्राइट कि जितना वो सीन है उतना। इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे कर देते हैं, और इस पूरे को लगा देते हैं कहाँ पे, हमारी ये वाली लेयर पे। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ब्राइट होगी। शेडोज फिक्स, ऊपर वाला जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक फिक्स है। रिमूव करके देखेंगे, सो यू विल गेट इसको भी कर्व में यूज़ करते हैं। राइट, एंड जो बैम्बू है नीचे पे, अब ये बैम्बू जो है वो बेसिकली इस पे भी कर्व लगाएंगे और इसकी भी शेडोज तैयार करनी होगी। शेडोज फिक्स करेंगे, या थोड़ी सी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाएंगे। राइट, नाउ अब हमें ड्रॉप शेडोज देनी होगी सबकी, तो इस पर कर्व लगाएंगे, नीचे में सबकी वैल्यू कम करेंगे और इसको कंट्रोल आई करेंगे, एंड देन आई विल बी पेंटिंग दोज शेडोज, ड्रॉप शेडोज। राइट, सो हमने ड्रॉप शेडोज भी बना ली हैं जो कि ऐसी कुछ चली जाएंगी। राइट, ड्रॉप शेडोज भी बना लिए हैं, इसको रिमूव करेंगे। सो नाउ वी कैन सी द हमारी लाइट्स एंड शेडोज तो फिक्स हो गई हैं, लेकिन हमारा जो कलर्स है, सैचुरेशन है, वो फिक्स नहीं है। सो कलर सैचुरेशन के फिर से लुमिनोसिटी पे जाएंगे और इसके टिंट को भी फिक्स करेंगे, बट पहले यहाँ पे फिक्स करेंगे। और कलर सैचुरेशन के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है बैम्बूज़ में। सो बैम्बूज़ के ऊपर में जो हमने लाइट्स वैल्यूज़ डाली है, इसमें ग्रीन कलर की वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। राइट, और इसी तरीके की टिंट उसके अंदर रहेगा। तो ब्लू मैं प्रोबेबली हल्का सा थोड़ा बढ़ा दूंगा। सो आई विल बी हैविंग सम ग्रीन्स जो कि उसके साथ है,
देन ऑरेंजिश हमारे पास हाउसेस हैं, ऑरेंजिश हाउस हैं. सो आई कुड एक्चुअली ट्राई टू फिक्स दोज हाउसेस. सो हाउस को वही टिंट मिलाने के लिए इनमें ब्लू टिंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और रेड की वैल्यू थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी. सो हम उस हाउस की वैल्यू कम कर रहे हैं सबसे पहले, और साइन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यानी कि ग्रीन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं. अब वो इन्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है. अगर रिमूव करूँगा तो दिस विल एक्चुअली भी इन्वायरमेंट के साथ मैच नज़र आएगा. और ये वाला जो हाउस है, इस हाउस का भी ब्लू वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी होगी और रेड वैल्यू कम करनी होगी हल्की. ग्रीन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी ताकि इन्वायरमेंट के साथ मैच हो सके. सो व्हेन वी रिमूव दैट इट विल एक्चुअली बी fixing with the environment. Again we'll be fixing the bottom house, उसकी भी वैल्यू ब्लू वैल्यू बढ़ाएंगे, साइन वैल्यू करेंगे और रेड वैल्यू कम करेंगे. ग्रीन वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे एंड ब्लू वैल्यू भी थोड़ी सी कम करेंगे ताकि fixing something like that and we'll got something like these. Now जो हमारा पीछे का environment है उसको हम मास्क कर देंगे. कुछ हिस्से जो हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हम मास्क कर देंगे so that हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा. नाउ जो ग्रीन ये जो बैम्बूज हैं इनमें भी ब्लू टिंट की वैल्यू, रेड टिंट की वैल्यू, थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू बढ़ाएंगे और ब्लू वैल्यू बढ़ाएंगे, रेड वैल्यू कम कर देंगे. ग्रीन वैल्यू भी कम करेंगे, ब्लू वैल्यू भी हल्की सी कम करेंगे so that it will not give me any more point. tint will be fixing that. so now हमारे पास कुछ इस टाइप का पॉइंट आएगा. इनके ऊपर में एक और कर्व हम लगा सकते हैं जो कि क्या बोलते लाइट्स क्रिएट करने के लिए होगा. कंट्रोल आई और केवल उस जगह पे इसको पेंट करेंगे जहाँ पे हमें लाइट्स देनी होगी. सो विल बी एडिंग द लाइट सोर्स. राइट, सो नाउ वी हैव एडेड दीज. अब हमारा जो स्नेक है उसको भी थोड़ा सा फिक्स करेंगे. उसके ऊपर की जो मैसिव लाइट्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो रेड वैल्यूज़ हैं उसको कम करेंगे, ग्रीन वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ब्लू वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी उसमें ऐड करेंगे एंड रेड वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी कम करेंगे. सो दैट राइट. सो हल्का सा येलोइश भी है बट थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट आ जाएगा. अब ओवरऑल पूरे आर्ट वर्क में हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये इमेजेस हैं और इन इमेजेस के साथ हम एक कॉपी बना लेंगे इसका. और ये जो सेक्शंस हैं इनको हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे और कंट्रोल आई और इतने सेक्शन पे हम पेंट कर देंगे along with
these. और ये हिस्से जो हैं गायब कर देंगे, राइट। सो नाउ हमने ये जो दो इमेजेस बनाई और ये हमने यहाँ पे फिक्स किया, ये एक्चुअल में एक मैट पेंटिंग के तौर पे काउंट होता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं हम आफ्टर इफेक्ट में। तो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे और फिर बाद में देखेंगे कोई और चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं क्या। सो हम आफ्टर इफेक्ट में इसको ओपन करेंगे एंड विल सी सो विल टेक अ न्यू प्रोजेक्ट और वीडियो जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया था उस वीडियो को यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे वीडियो को ओपन कर लेंगे। हमारी जो इमेज है हम इसको भी यहाँ से लेयर वाइज ले जाएंगे। सो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगा, यहाँ से इसको पीएनजी कर लूँगा और फाइल करके सेव एज करके हम इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। और प्रोबेबली इसको मैं अलग अलग दो इमेजेस में ले जाना पसंद करूँगा। सो एक हिस्सा जो होगा वो हम सी शॉर्टकट है क्रॉप करने का, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फाइल सेव एज पीएनजी और मैट पेंटिंग 2 ए नाम से सेव कर लेंगे। ये हमारा पहला प्लेट होगा और दूसरा प्लेट जो होगा वो ये होगा। तो इसको भी फाइल में सेव एज करके पीएनजी, दो अलग अलग पोर्शन हैं जिसको हमने मैट पे क्रिएट किया हुआ है, इसको बी करके सेव कर देंगे। अब इसको हम उन इमेजेस को हम ले जाएंगे हमारे कॉम्पोजिशन विंडो पे और हमने जहाँ पे इसको सेव किया होगा स्टूडेंट क्लास वर्क और यहाँ पे फोटोशॉप, और ये दोनों इमेजेस को हम इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ वी हैव टू इमेजेस और एक इमेज को हम यहाँ ले आएंगे जो कि इस जगह की होगी और इसको हम कंट्रोल ऑल्ट एफ करेंगे ताकि उसका साइज जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए। तो प्रोबेबली आई वुड बी फिक्सिंग दिस वन ओवर हियर और समथिंग, और हमारे पास ये कुछ इस तरीके से सेट होगा। अदर देन दैट हमारे पास एक और इमेज है जो कि स्नेक की होगी, तो जो हमने वहाँ से पीएनजी करके लाई हुई इमेज है, तो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। And it's probably kind of here. और जब हम वीडियो प्ले अलोंग करेंगे तो वीडियो प्ले हो रहा है लेकिन हमारे पास एक स्टिल इमेज है। और आप चाहें तो फिर इसको हम थोड़ा बहुत मोमेंट दे सकते हैं। Right, so now we can actually animate these.
और ये जो कट है इसको इसके लिए परवाह ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इस इमेज को हम चाहें तो मास्क कर सकते हैं, सो दैट हमारे पास जो हल्का फेदर है वो क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो ताकि यहाँ से वो हिस्सा भी गायब हो जाए। तो ये सारी टेक्निक्स जो है, जो आफ्टर इफेक्ट वाले हैं वो करते हैं, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मैट वर्क। और फिर इसके ऊपर में काफ़ी आप ये आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप के लिए कोई आर्ट वर्क तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अदर दैन दैट एक हम छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे विच इज़ ऑफ कलर्स एंड लाइट्स। यहाँ पे एक थीम क्रिएट कर देंगे हम, और मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक कलर करेक्शन इफ़ेक्ट में अप्लाई करूँगा विच इज़ ऑफ लोमेट्रिक। और हम इस एडजस्टमेंट लेयर पे एडजस्ट करके उसको फिर हम किसी एक कलर ह्यू पे दिखा सकते हैं। सो विल बी यूजिंग सम correct lighting, and now it will look something like that. So that's how you create a basic मैट पेंटिंग, जिसमें लाइटिंग्स करेक्शंस वगैरह डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हम वार्म कर देंगे, राइट। और टिंटिंग जो है वो टिंटिंग हम नेगेटिव में ले जाएंगे थोड़ा सा, राइट। एक्सपोजर जो है वो हल्का कम कर देता हूँ मैं, और कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, राइट। सो नाउ आई हैव सम नाइस ब्लेंडेड ऑप्शन। और फिर इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक और नो मैं ओवरऑल एक गामा करेक्शन यहाँ पे लगा देता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा और उसमें एक्सपोजर लगा दूंगा। ये जनरली आप लोगों के लिए नहीं है। आपका काम अगर फोटोशॉप में ही आपको कंप्लीट करना तो फोटोशॉप में फिर कलर करेक्शन करके यहाँ पे छोड़ देंगे। बाकी जो वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए जाएंगे वो इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर आप इसको फिक्स करके एक आउटपुट तैयार कर सकते हैं। So that's how you create a matte work.
ओके, तो जनरली फिर वो वहाँ पे उस जगह पे 3D भी चिपका देते हैं या 3D इमेजेस भी लगा देते हैं, जो भी कुछ है वो वहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो डेफिनेटली ट्वीक करने के बाद फिक्स की जा सकती है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो ना फिक्स किया जा सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर।